अंतिम जो हल सूत्र है वहाँ तक। तो अब इसमें यह देखते हैं कि देखिए हल प्रत्याहार बन गया, हल ये व्यंजन है, हल को व्यंजनों को हल भी कहते हैं, हल को व्यंजन कहते हैं, यही है। तो अच और हल व्याकरण शास्त्र में दो ही ये मुख्य हैं। तो अच स्वर हो गए और हल व्यंजन हो गए। ऐसे 43 प्रत्याहार हैं ये इनका, जिनका वर्णन माने प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पाणिनि के सूत्र में। अब यहाँ यह बात है, देखिए प्रत्याहार में जो 14 सूत्रों की जो बात है, इनसे सारे प्रत्याहार बनते हैं, इसलिए इनका ज्ञान होना चाहिए। और उसमें जितनी संधि क्यों नहीं होती इत्यादि, ये अनुबंध क्यों नहीं लिए जाते, पहले वीडियो में बता चुका हूँ। किसी को भी जिज्ञासा हो और भी कुछ अपना पूछ सकते हैं। रही बात, इसमें एक बात और है अभी कि सभी वर्ण तो एक बार ही आए हैं सूत्रों में, लेकिन एक वर्ण ऐसा है जो हकार है वो 2 बार आया। हाइवरट के सूत्र में हकार आया है और अंतिम हल जो हल सूत्र है उसमें भी हकार आया है। तो यहाँ यह जरूर शंका होती है कि सर्वे वर्णा तो सकृत उपदिष्टा, वर्ण समाम्नाये सर्वे वर्णा सकृत उपदिष्टा, सकृत अर्थात एक बार ही इस वर्ण समाम्नाय में, अक्षर समाम्नाय में सभी वर्ण तो एक बार ही कहे गए हैं, लेकिन यह हकार क्यों 2 बार कहा गया है? हकारः कथम दुरुच्यते? तो हकारो दुरुपाद्वयम् अतिशल्यपि वांछता अर्धेणाधुक्षति तत्र द्वयं सिद्धं भविष्यति। इसका उत्तर है। क्यों कि हकार 2 बार इसलिए पढ़ना पड़ा, इसलिए पढ़ा गया कि इनका विशेष प्रयोजन है। क्या? एक तो अट प्रत्याहार में हकार आ जाए, तो अट प्रत्याहार के लिए अयुण के आ से लेकर के हैवरट के टा, जो यहाँ अनुबंध अट में आना जरूरी था। ठीक है, तो क्यों? यदि ये नहीं होता, हैवरट के सूत्र में केवल यवरट ही पढ़ा जाता, हा न यहाँ नहीं पढ़ा जाता, तो अट को पुअंग नुम्बिवाये भी यह सूत्र में ये अट प्रत्याहार में हकार नहीं आता। और अर्हेण का प्रयोग जो है किया है हर जगह, यह साधु प्रयोग है, यहाँ नकार न तो होना है अर्हेण। तो अटकुप्वांग नुम्बिवाये से रकार रेफ और सकार से परे रसाभ्यम नोना समान पदे के बाद ही अटकुप्वांग नुम्बिवाये है। तो इसमें अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम एतैर व्यस्तैर यथा संभव मिलितैश्च रसाभ्यम परस्य न षणस्या। तो यहाँ रकार रेफ और सकार से पढ़े, ये अर्हेण में ना है, किंतु बीच में इनका व्यवधान है। किसका? हा का व्यवधान है, ए का व्यवधान है, तो ए तो आ जाता। लेकिन हा यदि नहीं आता तो फिर वो व्यवधान मान्य नहीं होता, क्योंकि अट का ही व्यवधान मान्य है। अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, तो ये किसी में अगर नहीं आता, अट में नहीं होता, तो यहाँ णत्व तो नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ अट में करना अति आवश्यक है अर्हेण की सिद्धि के लिए। इसी प्रकार ठीक है, यहीं पर कर देते। फिर हल में अगला जो 14वां सूत्र है, तो 14वें हल सूत्र में क्यों हकार फिर किया, क्यों पढ़ा? तो वहाँ उस सूत्र में भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। सल प्रत्याहार में आना उसका बहुत आवश्यक है। क्यों? अधुक्षत जो दुह धातु का लंगलकार का जो है बनता है लंग में अधुक्षत, तो अधुक्षत में आदुहुषाता, वहाँ मूर्धन्य सकार हो गया है। इस यह स्थिति है। और हा को जब घा और का हो गया तो का सा संयोगक्षा होता है। अब लेकिन होने के लिए क्या है, वहाँ अक्सा प्रत्यय जब होता है बीच में, तो शल इगुपधाद अनिटह अक्सा, वहाँ अक्सा प्रत्यय हुआ है। इगुपध जो दुह धातु है उसे सा प्रत्यय हुआ है, तो वहाँ पर भी क्या है, सल प्रत्याहार में यदि ये नहीं होता तो सल से परे नहीं होता, तो सा ही नहीं होता, अधुक्षत प्रयोग ही नहीं बनता। इसलिए दोनों सल प्रत्याहार में भी यह आए
और अधोक्षज इस प्रयोग की सिद्धि हो, वहाँ अक्सा हो, तभी अधोक्षज की प्रयोग सिद्धि होगी। इसलिए 2 बार हकार कहा। और इसका जो उत्तर है कि हकारो दुरुपात्योयम, आटि शल्यपि वांछता, आट और सल इन दोनों प्रत्याहारों में पढ़ने के लिए, चाहने के लिए ही 2 बार हकार का उच्चारण किया गया है। अर्हेण अधोक्षति तत्र द्वयं सिद्धम भविष्यति। तेन किम भवति कि अर्हेण और अधोक्षत इन दोनों प्रयोगों की सिद्धि हो जाती है। तो इस तरह से ये एक प्रकरण जो प्रत्याहार प्रकरण है, जो हलंत्यम और आदिरंत्यन सहायता, ये हलंत्यम इत संज्ञा का बोध करा देता है, तो आदिरंत्यन सहायता अंतित संज्ञक वर्ण के साथ उच्चार्यमाण आदि वर्ण को लेकर के मध्य का बोध करा करके सारे प्रत्याहारों की सिद्धि कर देता है। और जितने प्रत्याहार हैं ये सिद्ध हो जाते हैं। इन प्रत्याहारों का विभिन्न सूत्रों में प्रयोग होता है और इतना पाणिनीय व्याकरण का आगे इनसे बोध हो जाता है। तो यह बहुत ही उपयुक्त हैं, उपयोगी हैं। इस वीडियो में हम यहीं तक का यह क्रम रखते हैं और इसके बाद में हम अगले वीडियो में उकालो झर सुदीर्घ प्लुतः स्वर के बारे में हम पढ़ेंगे। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त स्वरित, यह स्वर किस तरह से कैसे संज्ञा होती है और फिर अनुनासिक और अनुनासिक भेद से इन स्वरों के कितने भेद हो जाते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, यह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इन सूत्रों के साथ में फिर हम सवर्ण संज्ञा तुल्या से प्रवर्तनम सवर्ण, तो यह भेद भी वर्णों के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो अगर यहाँ तक के इस वीडियो में जो भी बताया गया है, यदि कुछ भी आपको संदेह होता है और इसमें कोई भी प्रश्न है तो आप वीडियो आपको अच्छा लगता है, देखिए अगर ये लाइक नहीं करते, कई बार मैं देखता हूँ कि भाई देखते हैं लोग, देखने के बाद चाहते हैं कि हाँ अगला आए तो हम इसको देखें, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं तो लाइक संख्या नहीं बढ़ती है, तो उससे आपके पास वो पहुँच नहीं पाता जैसे इसमें अपलोड होता है। तो आप इस बात को देख लें और उसमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि जो भी आपको लाइक करने के बाद जो भी आपकी इसमें शंका रह गई हो, जो जिज्ञासा हो, वो ज़रूर उसमें बताएं। अगर पूर्ण है तो कोई बात नहीं है, और जो भी जानना चाहते हैं और जिस विषय में आप और कोई वीडियो चाहते हैं वो विषय भी बता सकते हैं, पर यह क्रमशः अभी चल रहा है तो चलेगा। अब इसी के साथ यह पूर्ण होता है। पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।